अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। उसी में सईद, उनको भी उठाया गया। अब तो उनको प्रोड्यूस कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है उनके केस के अंदर और बाकी केस के अंदर वो क्या है, उसके ऊपर बात करने के लिए हैदर सईद साहब की जो लॉयर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ताबिश फारूक साहिबा, एडवोकेट। आप तशरीफ लाएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये 4-5 जो केसेस बने हैं गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर, इनकी रियलिटी क्या है, और बगैर किसी वारंट के किसी के घर में घुस जाना, या वारंट थे फिर गए हैं ये लोग? देखिए, ये जो रियासत ने तरीका अपनाया ना, हम तो इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। अगर कोई भी सिटीजन लॉ वायलेट करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसका एक तरीक़ेकार है, एक पैटर्न है। आपने FIR देनी, आपने इंक्वायरी करनी है, FIR देनी है, वारंट लेके आप घर में जा सकते हैं। हैदर सईद के साथ भी ऐसा ही हुआ। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। 25 से 30 लोग घर के अंदर एंटर हुए, दरवाजे तोड़ के, जो बाहर वाला लॉक था वो तोड़कर अंदर गए। माँ को घसीटा, भाइयों को घसीटा, वालिद साहब को धक्का दिया और हैदर को तलाश करने लग गए। हैदर को पता था कि ये लोग आ रहे हैं। हैदर ने वीडियोस भी अपलोड किए, हैदर ने ट्वीट्स भी की कि मुझे लेने आ गए, और वो ट्वीट्स इन्होंने हैदर से डिलीट भी करवाई हैं। द पॉइंट इज कि ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग डिलीट करवाई गई हैं। यस, ये हैदर ने बताया आपको? जी, हैदर ने। हैदर से आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, हैदर से मुलाकात हुई जब उन्हें कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट में से इसके जो है, हम हैदर से थोड़ी बहुत हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें माँ बाप उससे मिले हैं। वो एक जज्बाती कैफियत थी माँ की कि 48 तकरीबन आवर्स के बाद जब आप माँ अपने बेटे को देखती है, तो वो आप जब अदालत में प्रोड्यूस किया गया, यस, जब अदालत में प्रोड्यूस किया गया, अदालत से जब निकले तो हमारी उससे मुलाकात हुई है। हैदर माशाल्लाह ठीक था, डटा हुआ था, उसकी स्टेबल थी कंडीशन थोड़ी बहुत। लेट्स होल्ड इट हियर। पहला सवाल, हैदर की वालदा और वालिद उस इवेंट से मुताल्लिक क्या बताते हैं जिस वक्त उनके घर में ये छापा मारा गया और लोग अंदर दाखिल हुए? पहले तो उसके ऊपर आए, फिर हैदर की वालदा की जो आप अनस्टेबल स्टेट आप बता रही हैं कि कंडीशन ठीक नहीं थी, उसके ऊपर आए, और फिर हैदर से मुलाकात के बारे में बताएं। देखिए, जो छापा नहीं था, इसको आप छापा नहीं कहेंगे। छापा में ये होता है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप लेडी पुलिस को भी साथ लेके जाते हैं, आप कंसर्न थाने को बताते हैं, वहाँ से भी आपके साथ पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं कि इस एरिया में हमने रेड करनी है। कोई इस्लामाबाद की पुलिस उनके साथ नहीं थी, यूनिफॉर्म में ये लोग नहीं थे। ये लोग दावा बोल के अंदर गए, गन पॉइंट्स के ऊपर अंदर गए, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, माँ को धक्का दिया, बाप को धक्का दिया। कहा गया कि हैदर कहाँ है? माँ ने पूछा कि उसने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हैदर दहशतगर्द है, हैदर ने कत्ल किया है। माँ ने कहा कि उसने किसका कत्ल किया, आप बता दें। तो कहा गया कि हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। फिर वो ऊपर भागे, हैदर का रूम ऊपर है, ऊपर जाके हैदर को पकड़ा, हैदर को मारा, घसीटा, धक्के दिए। उसका बेड जो है वो मैट्रेस था नीचे, उसके नीचे ढूंढने लग गए। माँ ने फिर पूछा कि आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो कहा गया कि हम गन तलाश कर रहे हैं यहाँ से। ये वो मुकालमा है जो माँ का इन ये जो दहशतगर्दों की तरह घरों में घुसे हैं इनके साथ। कहा गया कि हम यहाँ से गन तलाश कर रहे हैं, तो जो हैदर की वालदा है, हैदर की वालदा ने कहा कि उसका हथियार मेरी दीवार पे लगे हुए इमरान खान की तस्वीरें, वो जो वीडियो भी चल रही है, बाद में आपने देखा होगा। हाँ जी, मैंने देखा। फिर वो हैदर को जब घसीट कर नीचे लेके जा रहे थे तो माँ बीच में आ गई। माँ ने कहा कि इसको मत लेके जाएं, तो कहा गया कि आगे से हटो वरना हम आपको फायर कर देंगे, हम शूट कर देंगे, हम तुम्हें भी मारेंगे, हैदर को भी मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मार के जा सकते हो? तो कहा गया कि हम कहेंगे कि मुकाबले में मर गए। ओह अच्छा, ये कहा गया। फिर वालिद साहब ने धमकाया गया, yes, पुलिस मुकाबले के हवाले से जी, उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कि मुकाबले में मारा गया, रिटेलिएट किया, मुकाबला किया तो हमने मार दिया। फिर माँ को पीछे हटना पड़ा। जब आप यूं करें, गन पॉइंट पे गन तान के आप कहेंगे गोली मार देंगे, तो फिर तो जाना ही था। फिर जाने दे दिया गया। बाहर तक गए, माँ बाप दोनों पीछे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। अच्छा, बाहर की सिचुएशन में आपको बताऊं कि लोग बाहर निकलना चाह रहे थे क्योंकि शोर था, खवातीन की आवाज़ें थी, रोना पिटना था कि ये कौन लोग हैं, क्यों एंटर हुए। सामने वाले लड़के जो हैं वो बताते ये हैं कि हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमारे गेट पे भी गन लेकर खड़े थे लोग, और उनका था कोई बाहर नहीं आ सकता। पूरी गली को कॉर्डन ऑफ किया गया। CCTV फुटेज जो है
کچھ اویلیبل ہے, کچھ لوگ نہیں دے رہے, لیکن ہم ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات آنر نہیں کریں گے. ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو چاہیے تھی وہ ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں, وہ کانفیڈینشیل ہے آپ کے کام کی. ڈیفینیٹلی وہ ہمیں چاہیے. ہم وہ نہیں لے کے گئے ساتھ, وہ نہیں لے کے گئے, اتنا ان کے پاس میں بھی ٹائم نہیں تھا, اور گھر کا یا اب کیونکہ نیو نارمل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے کیا کر لیں گے. نہیں, اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ چھوٹی سی ویڈیو حیدر نے بھی بنائی ہوئی ہے, وہ بھی ٹرینڈ کر رہی ہے. جب وہ انٹر ہوتے ہیں اور والدہ ان کو روک رہی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. باقی سارے پوری فیملی کے موبائل فونز انہوں نے لے لیے تھے. حیدر کا لیپ ٹاپ اور اس کے 2 موبائلز جو ہیں وہ ساتھ لے گئے ہیں. اس کے بعد جب لے کر گئے تو ماں نے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پڑھی لکھی خاتون ہیں آلریڈی, وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ہیں, ایک دم سے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو لے کر چلے گئے ہیں, اور وہ گن بھی ڈھونڈ رہے تھے, اور وہ اس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے قتل کر دیا ہے. تو یہ ہیں وہ ہتھیار جو حیدر کے کمرے میں وہ ہتھیار کیا تھے, وہ عمران خان صاحب کی پکچرز تھیں. اور اس کے بعد ہم گئے ہیں, فیملی سے ملے ہیں, ہم رات بھر بھی ادھر ہی رہے. پھر ارلی مارننگ پولیس اسٹیشن بھیجا فیملی کو, میں بھی چلی گئی. سنڈے کو جی سحری ٹائم یہ سب ہوا, سمجھ نہیں آئی کہاں کال کرنی ہے, کیا کرنا ہے. جب نامعلوم گھستے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے, تھوڑی سی جب روشنی پھوٹتی ہے, جی تھوڑی سی جب روشنی پھوٹی تو بنی گالا جو کنسرن تھانہ ہے وہاں چلے گئے. وہاں جا کے ہم نے پوچھا کہ سر آپ کو پتہ ہے رات کو کوئی ریڈ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تھانے کو نہیں پتا تھا, بالکل نہیں پتا تھا. ایف آئی اے گئے آپ وہاں پہ؟ ایف آئی اے گئے, سی آئی اے گئے, سب نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ریڈ بھی ہوئی ہے. اچھا, معلوم ہی نہیں, نہ سی آئی اے کو پتا تھا نہ ایف آئی اے کو پتا تھا. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں, ماں باپ کی ویڈیوز ہیں, ان کے ہر جگہ پہ جا کے ایک ویڈیو پیغام ہے کہ ہمارا بیٹا یہاں بھی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. تو ہوا یہ کہ کیپٹل سے حیدر سعید کو اغوا کر لیا گیا, اور پورے کیپٹل میں کسی کو نہیں پتا, ہمارے آئی جی کو نہیں پتا, پولیس آفیسرز کو نہیں پتا. اور کیونکہ سنڈے تھا تو عدالت میں بھی آپ نہیں جا سکتے کہ ہم سارا دن عدالت میں رہے. ہم وہاں پہ پورا دن ویٹ کرتے رہے کہ اگر جس طرح وہ کہہ کے گئے کہ قتل کے کیس میں ہے, ہمیں چاہیے یہ, اس نے قتل کیا ہے, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے گا ریمانڈ کے لیے. سارا دن ہم کورٹس میں رہے, ڈسٹرکٹ کورٹس میں رہے, ہم G13 جاتے رہے, G11 جاتے رہے, مختلف مقامات پر ہم سارے گیدر ہوئے ہوئے تھے لائرز. ہم نے کہا کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں پروڈیوس تو کریں گے, پھر نہیں کیا. آج صبح جب ہم ہائی کورٹ گئے فیملی کو لے کر, ہم نے ہیبیس کی پٹیشن تیار کی تھی, بایو میٹرک کرائی, تو ساتھ ہی نیچے پروڈیوس کر دیا گیا. کال آ گئی کہ جی حیدر کو آج کتنے بجے صبح 10 بجے. اچھا, ہم ہائی کورٹ میں موجود تھے, بایو میٹری ہائی کورٹ میں ہوئی تھی فرزانہ سعید کی طرف سے. پتہ چلا کہ پروڈیوس کیا, اور 3 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا. فزیکل ریمانڈ بھی ہو گیا. پروڈیوس کب ہوا یہ نہیں پتا. کون سے چارجز لگائے گئے ہیں اس کے اوپر؟ حیدر کو پیکا ایکٹ کے تحت چارج کیا گیا ہے, سیکشن 9, سیکشن 10 اینڈ 26A, یہ جو امینڈ کر کے جی 26 ہے جو ابھی 26 امینڈمنٹ کے بعد 14 ایئرز پنشمنٹ ہے اس کے اوپر. سیکشن 10 کے اوپر جو یہ مانگ رہے ہیں 26A انہوں نے لگا دیا ہے, اس میں بھی امپریزنمنٹ کافی زیادہ ہے. تو کیس آپ جو بھی بنائیں, آفینس جو بھی ہو, کرائم ہوا ہے یہ نہیں ہوا یہ آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. کہ اریسٹ نہیں تھی, یہ کڈنیپنگ تھی, یہ انفورسمنٹ کی, کہ آپ کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پیٹرن آپ سیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کوئی قانون اس ملک کے اندر ہے نہیں, کوئی آئین اس ملک کے اندر ہے نہیں, کوئی چار دیواری کی ایک تقدس ہوتا تھا, اس کی پامالی رمضان میں ہم نے دیکھی ہے. تو یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا, اس پیٹرن پہ یہ سوسائٹی ایسے نہیں چل سکتی. وہ تو جب کوئی ادارہ کیس بناتا ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے چارجز تو کچھ بھی لگا دیتا ہوتا ہے نا. ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو 10 راستے ہیں نا چارجز لگانے کے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے کا ٹائم بیچ میں گزرا ہے, اس ٹائم کے اندر حیدر کے ساتھ کیا بیتی ہے, اس نے بتایا آپ کو؟ حیدر سے ڈیٹیل میں ملاقات بالکل ہوئی ہے. حیدر سے ہی واز اسٹیبل, لیکن وہ جو رداد اس نے سنائی ہے بہت ارلی ہو جائے گا اگر میں اس کو اس طرح میڈیا پہ بتاؤں. کچھ کانفیڈینشیل رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے کیس جتنا آپ بتا سکتی ہیں, کیونکہ ہم نے کیس بھی آگے لے کے چلنا ہے. حیدر نے یہ کہا کہ میں یہاں پر نہیں تھا. اچھا, میں جہاں ابھی ہوں میں یہاں پر نہیں تھا, میں کہیں دور سے آیا ہوں, ابھی میں نے بہت سفر طے کیا ہے. جب وہ کورٹ پریمیسز میں ہم اس سے ملے تو میرا اس سے سوال ایز اے لائر, مجھے بھی پتا تھا پولیس آفیشل ساتھ ہیں, وہ زیادہ نہیں بتا سکتا, پر میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ابھی تم کتنا سفر کر کے آئے. تو اس نے کہا کافی زیادہ. اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ کچا راستہ بھی تھا,
कुछ चढ़ाई भी थी क्योंकि उसके फेस कवर था, उसकी आंखें बंद थी, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ लेके गए, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ रखा गया, लेकिन टॉर्चर भी किया गया, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी किए गए, कुछ रेलिवेंट थे, कुछ बहुत ही इररेलिवेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन तरीक़ा वारदात जो ये था ये किसी आइन और कानून में नहीं है। अच्छा, उसके वालिदैन क्या कहते हैं सारे इवेंट के बाद? वो कितना पुरुमीद हैं कि हैदर जो है जल्दी इंसाफ, वैसे इंसाफ का मामला तो अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद, फिर भी उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सिस्टम से? बिलीव मी, जब उनको ये मैंने बताया कि हैदर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीचे लॉयर्स की कॉल आ गई है, हमने पहुंचना है, वो बहुत खुश हुए। दोनों माँ बाप उसके रोने लग गए, आंसू उनके निकल रहे थे, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको प्रोड्यूस किया है। बेशक चार्ज जो भी है नज़र तो आएगा ना हमें, वो मिसिंग पर्सन्स में तो नहीं गया। ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए वो नीचे कोर्ट्स तक आए हैं, हैदर को देखा है, मिले हैं उसको, वो एक जज्बाती सीन था, लेकिन दोनों माँ बाप उसके यही कह रहे थे कि शुक्र है हैदर तुम्हें प्रोड्यूस कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिंदा हो, तुम वरना तो इस मुल्क में और भी बहुत कुछ होता है, वो हम सब ने देख लिया। अच्छा, एक यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा कि उस बच्चे ने ट्वीट कुछ भी किया हो, उसका कंटेंट कोई भी हो, उसके लिए एक पूरा तरीकाकार कानून मौजूद है, उसको फॉलो करते हुए हमारे पास कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है, मुल्जिम है, इल्ज़ाम है, उसके ऊपर जुर्म साबित होता है, सजा बनती है, ये अदालतों का काम है। लेकिन हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो तरीकाकार के ऊपर कर रहे हैं कि किस तरीके से किसको गिरफ्तार किया जाता है या उठाया जाता है। वो तरीका जो है ना वो मुनासिब नहीं है, वो कोई आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर कहीं किसी के ऊपर जुर्म साबित होता है, कोई गलत काम कर रहा है, ऑफेंसिव है, कानून उसकी इजाज़त देता है, ट्रायल में वो साबित होता है, तो वो तो जाहिर है कि हम सब उसके जवाब दें। हम में से किसी के ऊपर भी होता है तो कल को हम भी खड़े होंगे कटहरे में, भाई उसका तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लीगल बैटल तो हम उसके लड़ेंगे। जो केस अभी इन्होंने बनाया 24 आवर्स बाद क्या केस है, आप मुझे समझा दें, प्रोसिक्यूशन किस तरह ये साबित करेगी? जो सवाल ही नहीं पैदा होता, या साल लग जाते हैं। जो भी मुद्दा है सारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि हैदर सईद को उठा लिया गया और किस तरह से उठा लिया गया है, और उसके बाद आप आके दूसरे तीसरे दिन पेश करते हैं कोर्ट में, और जज साहबान माशाल्लाह रिमांड भी दे देते हैं। मतलब सबको पता है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। डिस्क्लेमर वही देना चाहूंगा कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो तरीक़ाकार के ऊपर है। किसी ने अगर कोई काम गलत किया है, लगता है कि गैर कानूनी गैर अखलाकी काम है, तो उसके ऊपर कानून मौजूद है अगर कानून प्रिवेल करता हो। लेकिन हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कानून, इसके ऊपर मजीद बंदा बात क्या करे। आप तशरीफ लाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।